इस्लाम का कैलेंडर हिजरी और उसका पहला महीना मुहर्रम, ये वो महीना है जिसमें इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों, जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल थे, को करबला की जंग में शहीद कर दिया गया था। यह जंग सन 680 इस्लामिक सन 61 हिजरी को हुई। करबला की जंग में एक तरफ हजारों यजीदी सैनिकों का लश्कर था जो एक ऐसी हुकूमत को मानते थे जहां हर जुर्म अत्याचार जायज था, वहीं दूसरी ओर हजरत इमाम हुसैन की सरपरस्ती अगुवाई में 72 लोगों का काफिला जो हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। जंग हुई और इतिहास बन गई। ये दुनिया की इकलौती जंग रही जिसमें जीता हुआ हारा साबित हुआ। अरब की जमीन से मजहब इस्लाम का उदय हुआ। 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत नबी पैगंबर हासिल हुई और आप अंतिम पैगंबर हुए। तारीख में दर्ज है कि 8 जून 632 ईस्वी में 62 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह वो दौर था जब इस्लाम को मानने वाले दुनिया में तेजी से फैल रहे थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दीन को लोग खुशी खुशी कबूल कर रहे थे। शुरू हुआ खिलाफत का दौर। आपकी रुखसती के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। इसमें एक खलीफा होते जो पूरी दुनिया के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते, और ये खलीफा अल्लाह और उसके रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के चुने हुए लीडर होते। खलीफा का चुनाव लोगों पर हुकूमत करने के लिए नहीं होता था, बल्कि अमनो पसंद की तरफ बढ़ते मुआशरे को इस्लामी कानून और कवायद के मामले में रहनुमा के तौर पर किया जाता था। इन्हीं में पहले 4 खलीफा बने, जिनमें हजरत अबू बकर रजी अन्हा, हजरत उमर रजी अन्हा, हजरत उस्मान रजी अन्हा और हजरत अली रजी अन्हा शामिल थे। खलीफा हजरत अली। इन्हीं 4 खलीफाओं में से एक हजरत अली, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चचाजात भाई भी थे और दामाद भी। हजरत अली का पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा के साथ निकाह हुआ था। आपके 4 बच्चे हुए, इनमें 2 बेटे और 2 बेटी। बेटों में हजरत हसन और हजरत हुसैन थे, वहीं बेटियों में हजरत जैनब और हजरत उम्म कुलथुम थी। हजरत अली की अरबी जबान पर अच्छी पकड़ थी। जाहिरी तौर पर कुरान सीखने में उन्होंने अपनी खिलाफत के दौरान मुसलमानों को एक करने और अमनो अमान कायम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दौर में बगावत भी चरम पर आ गई थी। हजरत अली ने बागियों का मुकाबला किया और नहरवान की लड़ाई में उनको तबाह किया और सुधारों की शुरुआत की। 40 हिजरी रमजान के महीने की 20 तारीख को मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते वक्त बागियों ने हजरत अली को जहरीली तलवार से धोखे से शहीद कर दिया। आपकी उम्र उस वक्त 63 साल की थी। हजरत अली की शहादत के बाद इस्लाम में बिखराव पैदा होने लगा। आपके इंतकाल के करीब 10 साल बाद हिजरी 50 में आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को भी बागियों ने जहर देकर शहीद कर दिया। इसके बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार और जुल्म का उदय हुआ। इसी बीच मक्का से दूर सीरिया का गवर्नर यजीद खलीफा बन गया। उसने खलीफा बनते ही वो काम शुरू किए जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थे। उसने बादशाही हुकूमत करना शुरू कर दी जो खलीफा के उसूलों के खिलाफ थी। यही नहीं, यजीद ने अपनी खिलाफत में शराब, अय्याशी और हर बुरे काम को शामिल कर लिया। यजीद खलीफा तो बन गया, लेकिन उसकी खिलाफत को हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने मानने से इनकार कर दिया। आपके इनकार से इस्लाम का बड़ा तबका यजीद को खलीफा मानने से पीछे हट गया। इस दौरान यजीद ने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन उन्हें अपना खलीफा मान ले तो वो इस्लामिक दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है। इसी को लेकर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के पास अपना प्रस्ताव, जिसमें यजीद को खलीफा मानने और उसके हाथ में बैत करना शामिल था, भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
इससे यजीद आगबूला हो गया। उसने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुवा को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल वलीद ने हजरत इमाम हुसैन को राजभवन बुलाकर यजीद के फरमान को सुनाया। आप हजरत इमाम हुसैन ने साफ लफ्जों में यजीद की बुराई वाली हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। उसी दौरान 60 हिजरी के अंतिम महीने में आप हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ हज के लिए रवाना हो गए। यजीद को जब यह सब मालूम हुआ तो उसने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए अपने सैनिक मक्का के लिए रवाना कर दिए।